गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को जय यीशु। कैसे हैं आप सब बिल्कुल ठीक है ना? आई एम श्योर सब बिल्कुल ठीक से रहे होंगे, है ना? तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम आज वेस्ट नहीं करेंगे। आज लेंदी चैप्टर है अपना, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना हम आज किस रूप में करेंगे? गीत के रूप में करेंगे, ठीक है ना? सभी को गीत के बोल पता होंगे। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को जोड़िए और मेरे साथ गीत गाइए। ओके। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रार्थना आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। यीशु हमारा कितना महान, देखो सबसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो सबसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। चलिए अब हम सब एक साथ अपनी आंखों को खोलेंगे और अपने हाथों को नीचे करेंगे और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देंगे, है ना? और इसी के साथ फिर हम लोग आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था? राजा कॉन्स्टेंटाइन के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आने के लिए बोला था। आई एम श्योर कई लोगों ने किया होगा, कई लोगों ने नहीं भी किया होगा, है ना? तो जिनने किया है उनके लिए वेल एंड गुड, क्लैप्स फ्रॉम माय साइड। और जिन्होंने नहीं किया है, चलिए मैं आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, क्योंकि आज हम उन्हीं के बारे में बुक में पूरा उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? इसके साथ साथ हम लोग आज चैप्टर में सुनेंगे कि हमें धर्म की आज़ादी कैसे मिली, साथ ही साथ हम लोगों को रोमन कैथोलिक नाम कैसे मिला। तो ये किसके थ्रू मिला? हमें राजा कॉन्स्टेंटाइन के थ्रू मिला। अच्छा, तो हमने पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है कि कलीसिया का प्रारंभ कैसे हुआ और उस पर अत्याचार कैसे हो रहे थे, ठीक है? अब हमारा जो आज का चैप्टर है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, राजा कॉन्स्टेंटाइन, जिसका रियल नेम है फ्लैवियस वलेरिनियस कॉन्स्टेंटिनस, ये उनका नाम है। हमें इनको याद नहीं रखना उनका नाम, पर उनका ये रियल नाम है। और उनका जन्म हुआ था 27 फरवरी को, 27 फेब को सर्बिया में, ठीक है? ये मैं बस जनरल नॉलेज के लिए आपको उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता रही हूँ। इनका चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, खाली नाम से है। तो राजा कॉन्स्टेंटाइन को महान कॉन्स्टेंटाइन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? राजा कॉन्स्टेंटाइन का समय जब आया, उस समय तक कैथलिक्स पे क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहे थे। उन्हें जब हमने लास्ट चैप्टर में जिस तरह से पढ़ा है, उन्हें धर्म की आज़ादी नहीं थी, उनके पैसे लूट लिए जाते थे, उन पे अत्याचार होता था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। जब राजा कॉन्स्टेंटाइन आए तब क्या हुआ? विभाजन हुआ। विभाजन मतलब डिवीजन हुआ, ठीक है? जब डिवीजन हुआ तो डिवीजन होने के टाइम पे आधे जब राजा कॉन्स्टेंटाइन को उनका सम्राट पद मिल गया और दूसरे किसी को मिला, अभी उनके बारे में नहीं जानेंगे। जब राजा कॉन्स्टेंटाइन को उनका राजा पद मिल गया, सम्राट का पद मिल गया, तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर सब प्रजा को जोड़ने का, एक साथ बांधने का कोशिश किया, ठीक है? और जब वे एक बार लड़ाई करने जा रहे थे
तो उन्हें रास्ते में ईश्वर के दर्शन हुए और उनके जो वचन है वो उनको सुनने को मिला, और उस प्रकार से कॉन्स्टेंटाइन के हृदय में क्या हो गया, ईश्वर के प्रति भावना जाग गई। ठीक है, और हम लोग आगे भी ये भी देखेंगे कि जैसे हमारे लिए हमारे ईश्वर क्या है, हमारे लिए हमारे ईश्वर हमारे प्रभु हैं, हमारे परमात्मा, हमारे सब कुछ है। लेकिन राजा कॉन्स्टेंटाइन क्या सोचते थे कि वो जो हमारे यहूदी लोग हैं, जिस तरह से वो नहीं बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, तो राजा कॉन्स्टेंटाइन सोचते थे कि यीशु भी, ईश्वर भी उन्हीं में से कोई एक है। लेकिन जब उनको दर्शन हुए, उनको ये वचन मिला, तब से उनकी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई, है ना, लाइफ भी चेंज हो गई। वो जितने लड़ाइयाँ करते थे वो सब वो जीतते भी थे, और इस प्रकार उनके मन में, उनके हृदय में क्रिस्तियों के प्रति एक अलग भावना थी। तो उन्होंने क्या किया, मिलान में, ठीक है, मिलान में उन्होंने एक आदेश निकाला, जिसमें ये आदेश निकाला गया लोगों के लिए कि वे अपना धर्म क्या कर सकते हैं, खुद चुन सकते हैं। आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इन्हीं देवी देवताओं को मानो या इन्हीं की पूजा करो। आप जिस धर्म को मानना चाहते हो आप उसको मान सकते हो। जैसे आज हमें इंडिया में हमारा राइट टू फ्रीडम है ना, तो राइट टू फ्रीडम का मतलब अगेन वही होता है कि आप अपना धर्म खुद चुन सकते हो, आप अपना व्यवसाय चुन सकते हो, आप जो भी आपको अब सही लगता है वो सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें आज़ादी मिली है, पर फिर भी हमें गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार चलना पड़ता है। तो उस समय भी यही चीज़ हुई, राजा कॉन्स्टेंटाइन के समय में भी जो भी देश में रहने के आदेश थे वो सब कुछ पालन करना है। पर ये एक अच्छी बात थी कि क्रिस्तियों को अब क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियंस कहलाने के लिए उनको शर्माना नहीं पड़ता था, और ना ही उसके लिए उन्हें परमिशन किसी से लेनी पड़ती थी। ठीक है ना, तो ये हो गई पहली चीज़। फिर राजा कॉन्स्टेंटाइन के समय में क्या किया, उन्होंने बहुत सारे डिविजन्स कर दिए, 4 डिवीजन किए, और उसके लिए उन्होंने हर जगह के लिए कुछ कुछ अगुवा को नियुक्त किया। ठीक है, 4 जैसे 4 दिशाएं होती है ना, तो उन्होंने 4 एरियाज डिवाइड किए। चारों एरियाज को संभालने के लिए उन्होंने 4 लीडर्स अपॉइंट किए, और उन चारों जो लीडर्स थे वो सारे बिशप्स थे, कोई कई कई जगह के, तो वो मैं आपको बुक से पढ़ के बताऊंगी। और जब ये डिवीजन हुआ तो बहुत सारे लोगों में क्लैशेस होने लगे कि मतलब ये किस तरह से किया जाए, वो किस तरह से किया जाए। तो एक बहुत बड़ा डिवीजन हुआ। क्यों डिवीजन हुआ, क्योंकि अब क्या हो गया था, पॉलिटिक्स घुस गया था। जो हमारा धर्म है उसके अंदर क्या हो रहा था, पॉलिटिक्स घुस गया था, और पॉलिटिक्स जब किसी चीज़ में घुसता है तो आपका लाइफ नॉर्मल नहीं रहता है। जो पुरोहित भी थे तो वो अब अपने आप को क्या करने लगे थे, सुपीरियर समझने लगे थे। अब वो सुपीरियर समझने लगे थे, तो जिस तरह से पहले जो क्रिस्तियों की लाइफ थी, आराम से नॉर्मल सबसे मिलजुल के रहने का, एकता के साथ रहने का, अब वो वैसा नहीं रह रहे। सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशंस चल रहे थे, सबकी अपनी अपनी बातें चल रही थी। तो उस प्रकार फिर क्या हुआ, बहुत एक बड़ा विभाजन हुआ, जो 2 टाइप के विभाजन हुए। मतलब एक जो आधे क्रिस्ती थे वो कहाँ चले गए, पूर्वी क्रिस्ती कहलाने लगे, और जो आधे क्रिस्ती थे वो कहाँ क्या कहलाने लगे, वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी कैथलिक क्रिश्चियंस कहलाने लगे। ठीक है, तो जो पूर्वी क्रिश्चियंस है वो क्या, उनका दूसरा नाम क्या था, ऑर्थोडॉक्स वाले, यानी कि जो ये आजकल हमारे जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, एजी चर्च वाले होते हैं, या दूसरे दूसरे धर्म उसके होते हैं, ये सारे वो कहलाने लगे। और हम लोग जो आज रोमन कैथलिक कहलाते हैं, हम लोग का पहला नाम क्या है, पश्चिमी क्रिस्तीय। तो इस प्रकार हम लोगों को क्या मिला, रोमन कैथलिक का नाम मिला। ठीक है, अब राजा कॉन्स्टेंटाइन ने तो बहुत अच्छा सोच के कैथलिक्स को मिलजुल के रहने के लिए उन्होंने ये आज्ञा निकाली थी, लेकिन क्योंकि लोगों की लाइफ में सुपियोरिटी आ गई थी, एक घमंड आ गया था, अब वो लोग मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे, और बहुत सारी बातों पे मतभेद होता था। जैसे कि वे लोग अब ये करने लगे थे कि पवित्र आत्मा पे बिलीव नहीं करने लगे थे, उस पर डाउट करने लगे थे। फिर हम कभी कभी चर्च में सुनते हैं ना, खमीरी रोटी, बेखमीर रोटी, तो ये सब के बारे में भी उन लोग में लड़ाई होने लगी। और पूजा पाठ करने का जो तरीका है, जिस तरह से हम चर्च में करते हैं या वो जिस तरीके से करना चाहते हैं, तो कई सारी बातों को लेके क्या होने लगे, क्लैशेस होने लगे, मतभेद होने लगे। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बुक से पढ़ेंगे। ओके, अब मैं आप लोगों के लिए बुक से पढ़ती हूँ। हमारा चैप्टर है चैप्टर 12, चैप्टर का नाम है राजा कॉन्स्टेंटाइन से बड़ा विभाजन तक। ये है सन 313 से 1054 के बीच की स्टोरी है ये। ठीक है, सन 2084 यानी 284 में डायक्लोशियन सत्ता में आया,
उसने साम्राज्य में कई सुधार लाने की कोशिश की, किंतु प्रजा पर कर बढ़ाने के कारण प्रजा परेशान थी। कर मीन्स टैक्स, जैसे हमारे पेरेंट्स आज टैक्स देते हैं ना, हमारे पापा या मम्मी जो भी जॉब में है वो लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं ना, तो वो बढ़ा दिया गया। वो लोग जो भी काम कर रहे थे वो बढ़ा दिया गया उसमें टैक्स, तो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। ठीक है। उधर क्रिस्तियों की संपत्ति हड़प कर राजकोष में जमा करने की प्रवृत्ति चल रही थी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था। इसी तरह डायक्लोशियन ने साम्राज्य को विभाजन के कगार पर खड़ा कर दिया। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि ये सब होने के कारण क्या हो रहा था, विभाजन मतलब डिवीजन की बारी आ गई। आज हमारा इंडिया पाकिस्तान अलग अलग है ना, जैसे कि वैसे ही उस टाइम पे भी क्या हो गया, विभाजन की परिस्थिति बन गई थी। ठीक है। एक भाग राजा कॉन्स्टेंटाइन को मिला। कॉन्स्टेंटाइन ने राज्य के पुनः विस्तार के लिए कई प्रयास किए। अब वो राजा बन गए थे तो उनको अपना राज्य अच्छा बनाना था ताकि लोग खुश रहे, तो वो क्या कर रहे थे, बहुत प्रयास कर रहे थे। ठीक है। कहा जाता है कि जब वह रोम के राजा पर चढ़ाई करने जा रहा था, उस समय शहर के बाहर ही उसे दिव्य दर्शन हुए। क्या हुआ, उनको ईश्वर के दर्शन हुए। दिव्य वर्ड किससे जुड़ा होता है, ईश्वर से जुड़ा होता है। ठीक है। दिन की चकाचौंध करने वाली रोशनी में भी उसने सूरज के ऊपर एक क्रूस का निशान देखा तथा एक आवाज सुनाई दी। दिन का उजाला जब रहता है, जब सूरज रहता है, क्या हम सूरज को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं ना। लेकिन राजा कॉन्स्टेंटाइन एक बार जब लड़ने जा रहे थे तो उन्हें क्या हुआ, सूरज में, दिन के पूरे उजाले में सूरज के ऊपर क्या दिखा, क्रूस का निशान दिखा। ठीक है। और उन्हें साथ ही साथ एक आवाज भी सुनाई दी। अब हम सुनते हैं कि वो आवाज क्या थी। तुम इस निशान से विजयी होगे। ठीक है। ईश्वर ने उनको क्या कहा कि तुम इस निशान से विजयी होगे। राजा ने एक दिव्य दर्शन में दिए गए निर्देश के अनुसार अपनी सेना को भालों एवं ढालों पर क्रूस का निशान बनवाया। तो उनको जो संदेश मिला और ईश्वर ने कहा कि आप इस निशान से क्या हो जाओगे, विजयी हो जाओगे, आपकी जय हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके सोल्जर्स थे, उनके जितने भी भाले थे, तलवार था, जो कुछ से भी वो लड़ने जा रहे थे, सब पे उन्होंने क्या किया, क्रॉस का निशान बनवाया और आगे उन्होंने क्या किया, लड़ाई करना चालू किया। उनकी विजय हुई और इसी संदर्भ में, इसी कॉन्टेक्स्ट में सन 313 में मिलान का अध्यादेश जारी किया गया, जिसमें राजा ने धार्मिक स्वतंत्रता की घोषणा की। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब अब इंसान सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसे नहीं रह गया था, वो अपना चॉइस से कोई भी धर्म को अपना सकता था। ठीक है। और कौन सा धर्म हमको अपनाने के लिए बताया जा रहा है, क्रिस्ती धर्म के बारे में। ठीक है। क्रिस्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता मिल गई। इस तरह वर्षों से चला आ रहा अत्याचार का युग कॉन्स्टेंटाइन के राज्य में समाप्त हुआ। छिटपुट घटनाएं अवश्य होती रही, किंतु पहले जैसे नहीं। तो राजा कॉन्स्टेंटाइन के टाइम आने से क्या हो गया, क्रिस्तियों को एक प्रॉफिट मिल गया कि वो लोग अब क्या हो गया, धार्मिक यानी अपने जो क्रिस्तीय धर्म है उसको खुलेआम वो लोग ग्रहण कर सकते थे, वो लोग एक्सेप्ट कर सकते थे। जैसे पहले पिछले पाठ में हमने सुना था ना कि इनको क्रिस्तियों को सताया जाता था कि आप लोग हमारे देवी देवताओं को बस मानो, आप लोग ईश्वर का प्रचार नहीं करो। ये सब चीज़ हमने पहले पढ़ी हुई है। तो अब उस चीज़ की उनको क्या हो गई थी, आज़ादी मिल गई थी। ठीक है। हालांकि छोटे मोटे अभी भी उन पे अत्याचार हो रहे थे, लेकिन जैसे पहले होता था वैसा अब नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो बोध प्रश्न दिया हुआ है, राजा कॉन्स्टेंटाइन को क्या सपना आया, और दूसरा है राजा कॉन्स्टेंटाइन की माँ कौन थी, और तीसरा है अत्याचार के समय कलीसिया विकसित होती है, क्या आप इससे सहमत हैं, है ना। तो ये मैंने आप लोगों को शुरू से बोला है कि ये तीनों क्वेश्चन जो बोध प्रश्न वाले हैं ये आप लोग खुद से पढ़ेंगे, खुद से इसके बारे में रिसर्च करेंगे। ठीक है ना। चलिए अब मैं इसके आगे का आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। क्रिस्तियों के इष्ट देव जिन्हें ईश्वर, परमात्मा, पिता, त्रिएक ईश्वर आदि के नाम से जाना जाता था, राजा कॉन्स्टेंटाइन उस ईश्वर को
अन्य देवी देवताओं में से एक मानता था, जो उसके साम्राज्य में शांति बहाल कर सकता था। अब हम लोग के लिए तो ईश्वर हमारे क्या है, हमारे राजा हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, हमारे परमात्मा है, ये हम लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन राजा कॉन्स्टेंटाइन क्या सोचते थे कि ये जो हमारे प्रभु यीशु हैं, ये जैसे यहूदी लोग जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते थे, तो वो सोचते थे कि ये उनमें से ही कोई एक है, ठीक है। लेकिन ये सोच क्या कर सकता था, राज्य में क्या कर सकता था, शांति बहाल कर सकता था। बहाल मतलब बहुत गड़बड़ कर सकता था, ठीक है। राजकीय संरक्षण मिलने से कलीसिया में राजनीति का आगमन हुआ। अब क्या होता है, जहाँ पॉलिटिक्स घुस जाता है, अभी आप लोग न्यूज़ सब में देखते हो ना बच्चों, हमेशा पॉलिटिक्स के बारे में कुछ बात होती है, इसने ऐसा किया तो कांग्रेस ने ऐसा किया, तो किसने ऐसा किया तो वैसा किया, बीजेपी ने ऐसा किया, हम ये सारी बातें सुनते हैं ना। तो उस समय भी क्या हो रहा था, पॉलिटिक्स हो रहा था। अभी देखो पॉलिटिक्स होने से क्या हुआ, ठीक है। कलीसिया की सरलता एवं पवित्रता समाप्त होने लगी। अब जब पॉलिटिक्स घुस जाएगा किसी चीज में, तो वो चीज क्या होगी, वो चीज गड़बड़ होने लगेगी, लोगों का मन बदलने लगेगा, है ना, लोग अपने आप को सुपीरियर समझने लगेंगे। तो उस समय भी यही होने लगा था। अब तक क्या हो रहा था, लोग बहुत आराम से एक दूसरे से मिलजुल के भाईचारे के साथ में अपना सब सामान यहाँ वहाँ शेयर करके वो लोग क्या कर रहे थे, ईश्वर के राज्य की घोषणा कर रहे थे। लेकिन अब पॉलिटिक्स घुसने से क्या हो गया, उनकी पवित्रता समाप्त होने लगी थी, ठीक है। कलीसियाई गतिविधियों तथा निर्णयों में शासन का हस्तक्षेप होने लगा। और इसका मतलब होता है, जैसे आज हम लोग एक फ्री लाइफ नहीं जी सकते। हम लोग क्या इंडिया में जो रह रहे हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमें उन्हीं के हिसाब से, या जो हमारे देश का कानून है, हमें उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। हम अगर इसके अलावा कुछ चीज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर केस हो जाएगा या हमें पुलिस के डंडे पड़ सकते हैं। तो उस समय भी यही हो रहा था। कलीसियाई गतिविधियों यानी हमारे जो कलीसिया का जो कार्यक्रम सब होता था, उसमें क्या हो रहा था, शासन यानी यही जो हमारे नेतागण हैं, इनका हस्तक्षेप, इनका इंटरफेरेंस होने लगा था, ठीक है। राजा ही कलीसिया की सभाएं और महासभाएं आमंत्रित करने लगे। तो उस टाइम पे जो राजा थे, अभी जैसे हम लोग खुद ही 4 लोग बिशप्स वगैरह मिलके प्रोग्राम सेटअप करते हैं ना, कि कभी सेमिनार करेंगे, कभी चंगाई प्रार्थना करेंगे। तो उस समय क्या हो रहा था, राजा जो उस समय के राजा थे, वही कलीसिया की सभाएं और महासभाओं को आमंत्रित करने लगे थे। राजा के द्वारा ही सेवक एवं पुरोहित नियुक्त किए जाने लगे थे। अब देखो हम लोग चर्च में देखते हैं ना, ऑल्टर बॉयज बनते हैं, फादर्स रहते हैं। तो अभी कैसा होता है, जिनको अंदर से प्रभु ईश्वर का वचन मिलता है या चुने हुए रहते हैं, वे ही लोग क्या बनते हैं, फादर सिस्टर्स बनते हैं ना। और ऑल्टर सर्विस भी हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर में उनको भेजते हैं ना, फादर का हेल्प करने के लिए। तो उस समय क्या हो रहा था, राजा ही क्या कर रहे थे, फादर्स को भी नियुक्त करते थे, और जो सेवक जो उनकी सेवा करेंगे या कलीसिया की सेवा करेंगे, उनको नियुक्त करने लगे थे, ठीक है। इस तरह अगुवाओं में अधिकार एवं धन संपत्ति अर्जित करने और सेवा के बदले रोब जमाने की भावना पनपने लगी थी। अगुआ मतलब जो लीड करता है ना। तो जो जिस टाइम के प्रीस्ट बन रहे थे या जो सेवक बन रहे थे, वो लोग क्या करने लगे थे, अपने अंदर उनके अंदर एक घमंड आने लगा था। प्लस पैसा किस तरह से लोगों से लूटा जाए या उनसे लिया जाए, और अपना दबदबा कि मैं ही लीडर हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, ये सब करने की प्रवृत्ति लोगों के अंदर क्या होने लगी थी, पनपने लगी थी, ठीक है। जब कॉन्स्टेंटाइन ने साम्राज्य को 4 संभागों में विभाजित किया, तो उसके साथ 4 आध्यात्मिक अगुवाओं को भी नियुक्त किया। 4 संभाग मतलब 4 एरियाज को बांटा, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स होने लगी थी। तो उनने क्या किया, 4 एरियाज को बांटा और उनके लिए क्या किया, लीडर्स को भी नियुक्त किया, ठीक है। वे लीडर्स कौन थे, वे थे रोम के बिशप। पहले कौन थे, रोम के बिशप थे। दूसरे कौन थे, कॉन्स्टेंटिनोपल। दूसरे कौन थे, कॉन्स्टेंटिनोपल। तीसरा कौन था, अंताकिया। और 4th कौन था, सिकंद्रिया के बिशप, ठीक है। ये सारे बिशप्स ही हैं, इनमें नाम लिखा हुआ है कि वो कहाँ कहाँ के बिशप हैं, ठीक है ना। और उन्हें क्या किया कहा जाता है, पेट्रियार्क भी कहा जाता है, जिसका दूसरा नाम है प्राधि धर्माध्यक्ष।
उन्हें क्या कहा जाता है? पेट्रियार्क भी कहा जाता है, और जिसका दूसरा नाम है प्राधिधर्माध्यक्ष। ठीक है, तो उन्हें इस नाम से भी कहा जाने लगा। आध्यात्मिक अधिकारों के साथ साथ वे राजनैतिक अधिकार भी रखते थे, और इन अधिकारों के विस्तार के लिए वे आपस में लड़ाई झगड़े भी करते थे। इस प्रकार कलीसिया में अनेकता की भावना पनपने लगी। पहले हम सब क्या करते थे? हमने क्या सुना पिछले दोनों पाठों में कि सारे जितने भी लोग क्रिस्ती बनते जा रहे थे, जितने भी लोग विश्वास में आगे बढ़ रहे थे, वो लोग कैसे रहते थे? एक साथ रहते थे। अब पॉलिटिक्स घुस गया, तो अब इनको दबदबा आने लगा, लोग अपना लीडरशिप दिखाने लगे, रोब जमाने लगे, तो उसकी वजह से क्या होने लगा? उन्हीं लोग आपस में क्या करने लगे? लड़ाई झगड़े करने लगे। ठीक है, लड़ाई झगड़े करने लगे, तो अब क्या हो गया? हम लोग एक साथ होके नहीं चल रहे थे। अब क्या होता? हम लोग तितर बितर हो रहे थे, अलग अलग होके हम लोग काम करने की भावना हमारे मन में, हमारा मतलब हम इस पाठ के अनुसार बात कर रहे हैं, हमारे मन में आने लगी थी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है बड़ा विभाजन। अभी इसको बड़ा विभाजन क्यों बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे, है ना। सन 1054 में यह कुरीति अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गई। पराकाष्ठा मतलब अब उसकी लिमिट हो गई थी। ठीक है, पहुंच गई जब कलीसिया पूर्व और पश्चिम की कलीसिया के रूप में विभाजित हो गई। अब ये लोग क्या हो गया? ईस्ट और वेस्ट के नाम से कलीसिया डिवाइड हो गया। हमारा जो कैथोलिक धर्म है वो क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक है, इस विभाजन को कभी कभी बड़ा विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व की कलीसिया यूनानी भाषा तथा पश्चिम की कलीसिया लैटिन भाषी में, जो आगे चलकर पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया एवं रोमन कैथोलिक के नाम से पुकारे जाने लगे। तो देखो, इस प्रकार से हम लोग जो अभी आजकल रोमन कैथोलिक कहलाते हैं, हम लोग का दूसरा नाम क्या है? हम लोग पश्चिम के कलीसिया कहलाते हैं। ठीक है ना। और जो पूर्व के कलीसिया है उन लोग क्या माने जाते हैं? पूर्वी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला ध्यान रखना। ठीक है ना। पूर्वी ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक कलीसिया के संबंधों में कड़वाहट बढ़ गई। इसके कई कारण थे। आध्यात्मिक मतभेद, कलीसिया में संचालन में मतभेद, यूखरिस्ट में खमीरी या बेखमीरी रोटी का उपयोग तथा पवित्र त्रित्व को लेकर मतभेद थे। अभी भी आप लोग कभी नोटिस करना, जो हम लोग पापा मम्मी लोग से कभी सुनते होंगे या अपने बड़ों से कभी सुनते होंगे, प्रोटेस्टेंट्स के नाम सुनते होंगे, है ना, एजी चर्च सुनते होंगे, अपना रोमन कैथोलिक सुनते होंगे। तो ये वही डिफरेंस है, जो ये एजी चर्च वाले हैं, प्रोटेस्टेंट्स वाले हैं, ये क्या है? पूर्वी ऑर्थोडॉक्स वाले हैं, और हम लोग क्या है? रोमन कैथोलिक्स हैं। ठीक है, तो अब इन सारी बातों को लेकर क्या हो रहा था? मतभेद होने लगा था। ठीक है, आज भी विश्वास के सिद्धांत, रूढ़ियों, भाषा, राजनीति एवं क्षेत्र को लेकर कलीसिया में विभाजन बना हुआ है। आज प्रेजेंट में भी ये सब चीज़ें होती है। हमारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारे लैंग्वेज हैं, पॉलिटिक्स है, एरियाज हैं, इन सबों की टॉपिक को लेकर आज भी क्या होता है? लड़ाई झगड़े चालू हैं। ठीक है, इस तरह कॉन्स्टेंटाइन का कलीसिया को संरक्षण देना मिश्रित परिणाम वाला सिद्ध हुआ। मिश्रित परिणाम मतलब एक मिक्स रिजल्ट सिद्ध हुआ। उन्होंने अच्छा सोच के वो सब किया, लेकिन क्योंकि लोगों के अंदर पॉलिटिक्स आने से बहुत सारी बातें मन में आ गई कि हम सुपीरियर हैं, हम लीडर हैं, तो ये सब चीज़ों के कारण क्या हो गया? विभाजन भी हो गया, प्लस एक हमको अब एंड में क्या हो गया? मिक्स रिजल्ट भी हमको मिला है। ठीक है, तो चलो ये आप लोगों का पार्ट आज हम लोग यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, यहीं तक मैं पढ़ रही हूँ, और अगले चैप्टर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। ओके, ये एक छोटा सा चैप्टर था पर थोड़ा लेंदी था, तो मैंने इसलिए आज पूरी क्लास में चैप्टर खत्म कर दिया है। अगली क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स दूंगी। ठीक है ना। और देखो, ये आज का होमवर्क रहेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, एक वाक्यांश आपको दिख रहा है ना ऑरेंज बॉक्स के अंदर, तो वो आप लोगों को याद करना है, क्योंकि फिर ये सारे एग्जाम्स में कोई सा भी वाक्यांश पूछ सकते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं, और आप लोग प्लीज पढ़ाई कीजिए। जैसे आप स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो वैसे ही आप कैटेकिज्म की भी पढ़ाई कीजिए। ओके, सो एवरीबॉडी बाय बाय, टेक केयर, टाटा।